हेलो प्यारे बच्चों एवं मित्रों, मैं मनीष कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्लियर लर्निंग मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज हम एक्सरसाइज 3.5 अर्थात प्रश्नावली 3.5 पढ़ने जा रहे हैं। इसका पहला सवाल मैंने पिछले क्लास में पढ़ा रखा है। अगर आप समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख लेंगे, ठीक है। तो आज हम दूसरे सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं। दूसरा सवाल कहता है, इसमें पहला नंबर है, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कहता क्या है कि ए और बी का मान ज्ञात करना है, जिसमें दो समीकरण दे रखा है और कहता क्या है कि अपरिमित रूप से क्या हो, अनेक हल हो। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। लिखेंगे, दिया है, क्या दिया हुआ है, 2x + 3y = 7 समीकरण 1 एवं a - bx + a + by = 3a + b - 2 समीकरण ये हमारा क्या हो गया, 2। अब लिखेंगे, चूंकि समीकरण युग्म का कौन सा हल है, तो समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल है, अनेक हल है। और अनेक हल होता है तो क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब हम यहाँ a1 a2 b1/b2 और c1/c2 का मान रखते हैं तो a1 हमारा क्या है, 2, a2 हमारा क्या है, a - b बराबर b1 हमारा क्या है, 3, b2 क्या है, a + b बराबर c1 हमारा क्या है, बराबर के उस साइड है तो -7 बटा c2 क्या है, 3a + b - 2 और ये भी बराबर को साइड है तो ये भी क्या हो गया, माइनस 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 क्या हो गया, प्लस हो गया। अब हम क्या करेंगे, किसी दो से काम करेंगे तो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, प्रथम दो से। और प्रथम दो क्या हो गया, 2/a - b बराबर 3/a + b। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम गुना करते हैं तो 3 गुने a - b बराबर 2 गुने a + b। अब देखते हैं, 3 गुने हमारा क्या हो गया, 3a - 3 गुने b 3b बराबर 2 गुने 2a + 2 गुने b 2b। अब 2a 2b सबको उठा के बाएं साइड ले आते हैं तो हमारा क्या हो गया, 3a - 3b - 2a - 2b बराबर इधर क्या बच गया हमारा, 0। और 3a में से 2a गया तो क्या हो गया, a -3b और -2b तो -3 और -2 कितना हो गया, -5 तो -5b बराबर 0। समीकरण हमारा यह क्या हो गया, समीकरण हमारा यह 3 हो गया। फिर हम लिखेंगे अंतिम दो से, क्या लिखेंगे, अंतिम दो से, अंतिम दो से। और अंतिम दो हमारा क्या कहता है, जरा देखते हैं, 3 बटा a + b बराबर 7 बटा 3a + b - 2। फिर हम तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो 3a + b - 2 बराबर 7a + b। अब चलिए गुना करते हैं, 3 तिहाई 9a + 3b - 3 दूना 6 बराबर 7a + 7b। अब 7a 7b को इधर लाते हैं तो ये हो गया 9a + 3b - 7a - 7b और ये -6 को दाहिने साइड ले गए तो क्या हो गया, हमारा प्लस हो गया। और 9a में से 3 7a गया तो कितना हो गया, 2a। 9a - 7a 2a और 3b - 7b क्या हो गया, -4b बराबर 6। फिर 2 हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या हमारा बच गया, a और 2 दूनी 4 तो -2b बराबर 6। और फिर हमारा हो गया a - 2b बराबर 6 बटा 2। तो ये हमारा समीकरण क्या हो गया, a - 2b बराबर 3। यह हमारा समीकरण क्या हो गया, 4। अब समीकरण 3 और 4 को हम हल करते हैं तो लिखेंगे समीकरण 3 और 4
से। समीकरण 3 हमारा क्या है, a माइनस 5b बराबर 0। क्या है, a माइनस 5b बराबर 0। और समीकरण 4 हमारा क्या है, a माइनस 2b बराबर 3। एक चीज हम देखते हैं, a दोनों कट जाएगा, लेकिन कब, जब साइन किसी एक का अलग रहेगा तब। तो नीचे वाला का साइन हम चेंज करते हैं, प्लस है माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। अब देखिए ए से ए हमारा क्या हो गया, कट गया, माइनस 5b प्लस 2b, तो 2 में से 5 गया तो क्या हो गया हमारा, -3। तो -3b बराबर, और ये 0 -3, 3 प्लस था माइनस हो गया, तो 0 -3 क्या हो गया, -3, माइनस माइनस प्लस, और b बराबर क्या हो गया, 3/3 बराबर 1। b का वैल्यू हमको आ गया। अभी b का वैल्यू हम समीकरण 3 में रखे या 4 में रखे, हमको a का वैल्यू आ जाएगा। तो लिखेंगे b का मान समीकरण 3 में रखने पर, और समीकरण 3 हमारा क्या है, समीकरण 3 है हमारा a माइनस 5b बराबर 0। a माइनस 5b बराबर 0, तो a माइनस 5, अब b का वैल्यू क्या आया है, 1 आया है, तो 5 गुने 1 बराबर 0, और a माइनस 5 गुने 1 5 बराबर 0, और a बराबर क्या हो गया, -5 उधर चला जाएगा, तो क्या हो गया यह 0 + 5 बराबर 5। 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 ही हो जाएगा, इसीलिए हमारा a का वैल्यू क्या हो गया 5, और b का वैल्यू क्या हो गया 1। ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। अब हमारा दूसरा प्रश्न कहता है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। क्या है, कोई हल नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं, कहता क्या है कि 3x + y बराबर 1, समीकरण 1, और फिर कहता है 2k - 1x + k - 1y बराबर 2k + 1, समीकरण हमारा क्या हो गया 2। लिखेंगे चूंकि समीकरण युग्म का क्या है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, इसीलिए क्या कंडीशन होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। और जो बराबर नहीं है, जो हमारे काम का नहीं है, ये कहता है कि बराबर नहीं है, तो उसको हम क्या करेंगे, छांट देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, यह a1/a2 बराबर b1/b2, c1/c2 को हम छांट दिए। अब हम इसका वैल्यू रखते हैं, a1 का वैल्यू क्या है हमारा 3, a2 का वैल्यू क्या है बट्टा 2k - 1 बराबर b1 क्या है हमारा, y के बगल में कुछ नहीं तो 1, अब बट्टा b2 क्या है k - 1। तिरछा तिरछी हम गुना करते हैं, तो चलिए 3 से गुना करते हैं k - 1 को, और बराबर 1 से गुना करते हैं 2k - 1 को। तिरछा तिरछी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर डाला, 3 गुने k क्या हो गया 3k - 3 गुने 1 3 बराबर 1 गुने 2k 2k - 1 गुने 1। के एक तरफ लाते हैं, संख्या को एक बगल ले जाते हैं, तो ये हमारा हो गया 3k, 2k इधर प्लस है, लेफ्ट साइड आया तो क्या हो गया -2k बराबर -1, और -3 राइट साइड चला गया तो क्या हो गया हमारा +3, और 3k - 2k क्या हो गया k, और 3 में से गया तो क्या हो गया 2। ये हमारा k का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम समाप्त करते हैं, धन्यवाद।